पहले बलूचिस्तान को आजाद कराएगा क्या भारत? जल्द ही बलूचिस्तान होगा पाकिस्तान से अलग। पाकिस्तान का यह हिस्सा अब अपनी आजादी के करीब है। बमबारी, गोली और सरकारी इमारतों में आग। भारत के अटैक से पहले ही पाकिस्तान पर हो गया हमला। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान में बलूचिस्तान अपनी आजादी की जंग तेज कर चुका है। अपने खोए अस्तित्व वापस पाने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। बलूचिस्तान में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम शाहिद खान की अब्बासी खुद कबूल रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। खानकी के बयान के एक दिन बाद ही यहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फतेह स्क्वाड ने क्वेटा कराची हाईवे पर कब्जा सा कर लिया था। गाड़ियों को रोककर तलाशी ले रहे थे। इनमें यात्री गाड़ियां भी शामिल थी, यानी कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, नागरिक हैं, उनके साथ इस वक्त ये हो रहा है उन्हीं के देश में। साफ तौर पे वो जगह आजादी मांग रही है। साथ ही बागियों ने कहीं सरकारी भवनों में आग लगा दी। सोमवार की बात बताऊं तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के नेता और पूर्व सांसद अख्तर मेंगल ने पाक के अध्यक्ष सेना अध्यक्ष मुनीर को चेतावनी दे डाली कि पाकिस्तान की सेना को पूर्वी पाकिस्तान को भूलना नहीं चाहिए। और असीम मुनीर ने भी कह दिया कि वो हाल करेंगे कि 10 नस्लों को भी याद रहेगा, यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। और असीम मुनीर कह रहे हैं बलूचिस्तानियों को कि 1500 बंदे कहोगे कि हम तुम इसको लेकर जाएं, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं भूल पाएंगी, ऐसा हश्र करेंगे। ये इस वक्त असीम मुनीर कह रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों को। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में उनका सेना अध्यक्ष जो भारत के लिए इतना कुछ जहर उगलता है, वो अपनी ही जगहों पर इस वक्त जिन पर बहुत लंबे समय से वो अत्याचार करता आया है, वो अब अपनी आजादी की तरफ है। पर सवाल यह है कि भारत पाक युद्ध हुआ तो इसके बीच बलूचिस्तान की आजादी संभव कैसे है? ये कैसे कह रहा हूं मैं? तो देखिए, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, एक्सपर्ट से हमने बात की। सबसे पहले पाकिस्तान की सेना का ध्यान बटा हुआ होगा। अगर भारत के साथ पाकिस्तान का कोई युद्ध होता है किसी भी मुहाने पर, किसी छोटे तरीके से बड़े तरीके से, हालांकि अभी ही पाकिस्तान व्यस्त हो चुका है, तो इस दौरान पाकिस्तान की सेना का सारा ध्यान पूर्वी सीमा यानी भारत की तरफ आ जाएगा। उस समय बलूच विद्रोही गुटों को मौका मिल रहा है इस समय कि पश्चिम इलाकों में बड़ी कार्यवाही करें, जैसा कि हमें पिछले कुछ समय से नजर आने लग गया है। यानी कि वो आजादी की जो हवा की हम बात करते हैं वो बहने लग गई है। ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, प्रशासनिक इमारतों पर कब्जा करा जा चुका है, जो अब बहुत ही ज्यादा तेजी से इस वक्त यहां पर बलूच में नजर आने लगा है। बलूच विद्रोही ग्वादर पोर्ट और सीपैक प्रोजेक्ट को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे चीन भी दबाव बनाए कि पाकिस्तान इस इलाके को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा है, तो पाकिस्तान कुछ करना होगा। आर्थिक रूप से पाकिस्तान पर बहुत भारी असर पड़ जाएगा। अगर युद्ध से पहले ही बलूच नेता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संपर्क अगर कर लेते हैं, जो कि कहा जा रहा है कि कर रहे हैं, तो एक स्पष्ट स्वतंत्र बलूचिस्तान सरकार या योजना बन सकती है। बलूचिस्तान आजाद हो सकता है, क्योंकि पाक नियंत्रण ढीला पड़ जाएगा, वो आजादी की घोषणा भी कर देगा। क्योंकि हालात ऐसे हो जाएंगे, भारत से आकर टक्कर ले रहा भारत तो उनको अधमरा छोड़ेगा ही, लेकिन उधर पाकिस्तान की जो 4 टुकड़े हैं, पख्तूनख्वा की भी बात कर रहा हूं, सब जगह से अलग अलग हो जाएगा। मानव अधिकार संगठन बलूचिस्तान में शवों, लापता लोगों और दमन की रिपोर्टों को लगातार फैलाया जा रहा है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मानव अधिकार की बात हो रही है कि बलूच में ये क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बीच में यहां पर कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव नजर आ जाएगा। यानी कि भारत पाकिस्तान को जहां पहलगाम के आतंक का जवाब दे रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे होंगे और उसमें बलूचिस्तान आजाद होता हुआ हमें नजर आ सकता है। पाकिस्तान की छवि लगातार खराब हो रही है और ये आजादी के माहौल से धीरे धीरे इस वक्त तैयार कर दिया गया बलूचिस्तान में। तो आजादी की हवा बह रही है, इसको देखिए, समझना पड़ेगा बलूचिस्तान। पाकिस्तानी सरकार उनके गैस, कोयला और खनिज संसाधनों को लूट रही थी, लेकिन इसके बदले में बलूच को कुछ नहीं मिल रहा था। हालांकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा संसाधन संपन्न तो था, लेकिन सबसे पिछड़ा भी था। चीन द्वारा बनाया जा रहा ग्वादर पोर्ट और सीपैक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान में ही चल रहा है। तो अब आजादी मांगने वाले बलूचिस्तान जो एरिया के हिसाब से तो सबसे बड़ा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, यह पाकिस्तान का करीब 44% का हिस्सा कवर कर लेता। इसके बावजूद यहाँ की आबादी बहुत कम थी। बलूचिस्तान का ये इलाका सोना, तांबा, तेल और अन्य खदानों से भरा पड़ा है। यहाँ पर लूट रहे हैं चीन और पाकिस्तान मिलकर। संसाधनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा इसीलिए बन गया क्योंकि लूट लिया और बलूचिस्तान के लोगों को कुछ नहीं मिला। इसलिए हमें बीएलए से लेकर यहाँ तक जितनी भी आर्मी है सब मिल रही है और बहुत लंबे समय से अपनी मांग कर रहे हैं। सिर्फ 25 दिन तो आजाद रह पाए थे बलूचिस्तान के लोग। बलूचिस्तान की सरहद अफगानिस्तान और ईरान से लगती है। ये दोनों मुल्क बलूचों की मदद भी कर रहे हैं, इसीलिए अब बलूचिस्तान में लगी जो आग है उसको दबाना पाकिस्तान के लिए आजाद नहीं होगा। और भारत की तरफ देखते पाकिस्तान में उसका पीछे से ही
टुकड़ा होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, बलूचिस्तान आजाद होता हुआ भी नजर आ रहा है।